फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमित सिंह आर्या। आपको एलएलबी डीयू से अगर करना चाहते हो ना, तो आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ आपके काम की इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये एलएलबी का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, डीयू के द्वारा जो जारी किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं हमेशा बात करता हूं। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है मैंने, और वो भी मैं रिजल्ट का परसेंटेज आपको दिखाऊंगा, परसेंटाइल दिखाऊंगा, जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, और आपका ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कम टाइम में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, आप भर सकते हो। अभी एयरफोर्स के मेरे एक मित्र हैं, मतलब स्टूडेंट मित्र जो कह लो, काफी अच्छा उनसे बात हुआ। उनका कंसर्न ये था कि सर हमें LC1 ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जॉब करते हैं, तो हमें लॉ की डिग्री एक ले लेनी है। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है तो वो उन लोगों से पढ़ो जो पढ़ लिख करके बहुत बड़े व्यक्ति बने हैं, इंसान बने हैं, दौलत शौहरत हर चीज में। क्योंकि दिमाग को बढ़ाना जरूरी है, शरीर तो कोई भी बढ़ा सकता है। दिमाग के अपर लेवल का देख रहे हो दुनिया कहां जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजों पे। तो ये सभी उन बच्चों के लिए होगा। आपको टोटल बताएंगे कितने स्टूडेंट्स का टोटल एडमिशन होता है, और सारी वो चीजें। तो कैटेगरी 1 होगा, कैटेगरी 2 होगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो नहीं हो, कॉलेज स्टाफ के बेटे हो बेटी हो, इन सबके लिए यहाँ पे जुगाड़ है। मतलब रिजर्वेशन के अलग थोड़े से रूल्स हो जाते हैं डीयू के लिए। आपके लिए यही रहने वाला है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। आपका एडमिशन का फॉर्म आ चुका है सीयूईटी पीजी का, जिसके तहत आप डीयू एलएलबी में एडमिशन पा सकते हो। 3 कॉलेजेस हैं, कैंपस लॉ सेंटर जिसका मैंने एंट्रेंस क्रैक किया था, लॉ सेंटर 1 एंड लॉ सेंटर 2। इनमें अगर टोटल हम सीट की बात करें तो 1170, 433, 216, 780 और ईडब्ल्यूएस के 289। आप देख रहे हो कैटेगरी 1 में दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको दिख जाएगा। दिख गया आपको? ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में मैं बता रहा हूं, सीधा सा हिसाब किताब इसमें यह है कि लगभग अगर आप काउंट करोगे तो 11 4 15 2 17 और 7 24 और 2 26, ठीक है, लगभग 2800 के आसपास स्टूडेंट हैं। फॉरेन नेशनल के भी कोटे रहते हैं, अलग अलग कोटे मिलाकर के 2800-2900 सीट बहुत बड़ी बात है। पूरी इंडिया में इतनी सीटें नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रदान करता है। जैसे एयरफोर्स के जो स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि सर हम तो वर्किंग रहेंगे, तो हम 2 बजे से ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो काम करते हैं, सबके लिए ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉ सेंटर 1 में सीट्स इतनी है, बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती है सीट के बारे में, वो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। अब आइए जो मुख्य बातें हैं उनको समझते हुए हम लोग काम करेंगे। और अगर आप इसे देखोगे तो ये मेरा है बैकग्राउंड। मैंने यूजीसी नेट एग्जाम रिसेंटली क्रैक किया, 99.565 परसेंटाइल। हॉस्टल में रहा हूं मैं, बीएचयू में लगातार यूजी पीजी दोनों कंप्लीट किया है मैंने। सबके रैंक्स मैंने लिख दिए हैं, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सारा एग्जाम मैंने निकाला हुआ है। बहुत सारे चैनल है मेरा, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ये मेरा रिजल्ट का स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ये मोटिवेशन के लिए मैं डालता हूं, ताकि आप उनसे पढ़ो जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया है। आपको मैं बता दूं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आपके लिए मैं टाइम लेकर के आता हूं। आप महत्व समझो ना, सीयूईटी, बीएचयू, डीयू कहीं भी जाना हो, कंप्लीट इन्फो वाली वीडियो पड़ी हुई है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका रिजल्ट पड़ा हुआ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2024 में जो आया था बच्चों, देख लो। फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, आपको लास्ट कट ऑफ के लिए मुझे तैयार नहीं करना है, मत पढ़ना मेरे यहां। अगर लास्ट कट ऑफ का वेट कर रहे हो ना, तो पढ़ाई मत करना मेरे यहां, किसी के यहां एरू के यहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बनना ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे स्टूडेंट क्या बनेंगे? चिकन नहीं बनेंगे। चिकन बनोगे हर दुकान पे बिकोगे। आपको बनना है ईगल। ईगल का मीट कहीं बिकते देखा है अपने दुनिया के किसी देश में? इंडिया और अपने होम टाउन की तो बात ही छोड़ दो। डीयू एलएलबी 2024 फर्स्ट कट ऑफ आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट है सेकंड कट ऑफ भी आया है। ये सारी चीजें हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रख दिया है, ये आपने देखा है। बीएचयू का भी इंफॉर्मेशन है। अब पेपर कोड जो इस्तेमाल होगा, COQP11 पेपर कोड होगा। कौन सा पेपर कोड होगा? COQP11। ये पेपर कोड आपका लॉ का होने वाला है, और ये जनरल पेपर कोड है। याद रखना, जब आप CUTPG का फॉर्म भरोगे तो आप सिर्फ ये पेपर कोड क्लिक करोगे, वहां सिर्फ लिखा आएगा जनरल। वहां लॉ, एमपीएमआई, IRDM सबका ये कोर्स है ना, पेपर कोड है, तो सिर्फ आपको जनरल लिखा आएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज का है। तो आपको ना यूनिवर्सिटी का नाम का टेंशन लेना है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। आपको पेपर कोड का भी नाम का टेंशन नहीं लेना। तो पहले फॉर्म अच्छे से भर लेना विदाउट एनी एरर। 100% फोकस रख के कोई काम करना है। डाइवर्जन, डेविएशन, इन सब चीजों को डिलीट मार दो दिमाग से। कैसे डिलीट करना है काउंसलिंग सेशन में आना बता देंगे। बड़े से बड़े स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, सुसाइड करने का मन करता है, फ्रस्ट्रेट हो गया दिमाग, मेरे पास आओ, मैं ठीक कर दूंगा उसको। इन सारे फेजेस से गुजर चुका हूं। लर्निंग पे मैंने एक लंबा समय दिया। मैंने आपको हमेशा कहा है लर्न करो, सीखोगे ना मजा आएगा जीवन में, ठीक है।
तो आपने पेपर कोड ले लिया। अब आपके दिमाग में होगा कि सर पेपर कोड की तैयारी कैसे करेंगे, तो चलो आपको ये भी बता दे पेपर कोड की तैयारी। दो तरीके हैं आपके पास तैयारी करने के। आप अगर एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो आपके पास खुद सोच पाओगे कि कौन सा तरीका बेस्ट है। कितने दिन एग्जाम के बचे हैं भैया, फॉर्म के कितने दिन बचे हैं, आपको सीधा सा हम ले चलते हैं अपने उस तैयारी के तरीकों पे। याद रखिएगा, एक तो तरीका यह है कि आप हमारा पेड कोर्स ले लो, 50% ऑफ है, रिपब्लिक डे का ऑफर है। क्लियर है ये चीज? आप डेमो देखना चाहते हो आकर के देख लो, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, पीडीएफ, ये सब हमने डाल रखा है। 50% के लिए सुपर 50 बैच, फालतू के बच्चे चाहिए ही नहीं, सीरियस बच्चे जो एकदम रिजल्ट माइंडसेट वाले हों वही आएंगे। सुपर 50 बैच का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसे ही करोगे 50% टोटल ऑफ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? रिमूव कर दोगे फिर से इसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? आपको फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट ये भी मिलेगा, बट इसमें इस प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको मान लो हमारे चैनल पे तैयारी करना है, तो जैसे ही आप आओगे ना, DU LLB का कट ऑफ यहां पड़ा हुआ है, देख लो आप चैनल को। तो पहले जैसे मैंने अभी सब्सक्राइब बटन दबाया तो आप कर लोगे सब्सक्राइब, ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद पहला काम क्या है, DU LLB कट ऑफ देख लो, यहां पे मैंने डाल रखा है, ठीक है? और रिजल्ट माइंडसेट पे काम करना आप, ठीक है? सबसे बड़ी चीज क्या है, DU LLB कट ऑफ, चेक योर स्कोर, DU LLB फर्स्ट मेरिट लिस्ट। बहुत अच्छे से बच्चों मैंने समझाया है हर कैटेगरी का। आप यहां से देखोगे, आप चले जाओगे अपने प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाकर के पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर कर लो बच्चों। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको देखो, आपकी अगर मैथ की क्लास चल रही है उसका अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, सभी कॉलेज का भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। आपको जाना है लॉ के प्लेलिस्ट में, तो आप देखो कहां से शुरू करोगे। आप देखो पटना लॉ कॉलेज का भी है, जो बच्चे होंगे वहां के वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की अलग क्लास है, लॉजिकल रीजनिंग की अलग क्लास है ना? आपको बच के रहना है, और जितने दिन भी बच्चे हैं ना उतने दिन का हम चैलेंज लेने वाले हैं आपके लिए। आप देखो LLB 3 ईयर वाले पे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको The client review was brutal. हर कुछ, ठीक है ना? आपको जाना है इस पे I'm already so pruny. This is fixable. Just use Grammarly. We'll crush it. I'm already crushed. I cannot be crushed any further. Spoke too soon. ठीक है, आप यहां जाओगे, यहां देखो CUT PG का सिलेबस, कंप्यूटर क्लास, महाकुंभ सेशन भी चल रहा है हमारा, साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना? आपको कुछ करना है क्या इसके लिए? कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फोल्डर में जाना है और पूरे वीडियोज आपके साइड में दिख जाएंगे। आपको कट ऑफ चाहिए, आपको सिलेबस चाहिए, COQP 11 का सिलेबस चाहिए, ये सब हमने बता दिया। LLB के बेस्ट कॉलेजेस बता दिए हैं, LLB कहां से करें, DU BHU में कंफ्यूजन है ये बताया है आपको, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान से देखोगे आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना? ये साइड में दिख रहा है आपको, मोबाइल पे देखोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, सब कुछ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, हर साल के कट ऑफ है, कहां कैसे करना है, कैसे बिगड़ना नहीं है, संभल के चलना है आपको, ये सारा कुछ हमने आपसे बता रखा है, ठीक है? फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ हो रहा है वो भी हमने बताया हुआ है, तो हर चीज हमने अपडेट कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा है, जाओ सॉल्यूशन देखो, आपसे क्वेश्चन भी मैंने पूछे हैं, उसको कंप्लीट कर लो। COQP 11 सिलेबस, ये एक बच्चों के लिए बड़ा सा चैलेंज है, तो आओ आपको ऑफिशियली बताऊंगा CUET PG का जो सिलेबस है LLB का, उसके लिए जनरल पेपर कोड है। आपने पेपर कोड देखा है, यहां देख लो पेपर कोड, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा सिर्फ एक ये वीडियो में, समझो बातों को। तो LLB सिलेबस जनरल पेपर COQP 11, इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पेपर आपके 75 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है? ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही सब्जेक्ट पूछा, ये नहीं कि आपसे रॉकेट साइंस पूछ देंगे, एरोडायनेमिक्स पूछ देंगे, ये सब नहीं पूछेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी है, अगर आपने लैंग्वेज में वर्ड्स पे कमांड कर लिया, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, आपका रिजल्ट निकलना तय है, याद रखना। इसीलिए द हिंदू पेपर पढ़ो, देखो मैंने रखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं डेली, दिक्कत नहीं आएगी ना, इंग्लिश कभी बोझ लगेगा ही नहीं। रीडिंग इज वेरी नेसेसरी, आपको पढ़ने वाला ही काम करना है, पढ़ ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट आएगा कभी? सोच के देखो, सोचो थोड़ा, इस पर आंखें बंद करो और सोचो कि पढ़ने वाला ही काम करना है और पढ़ ही नहीं रहे हैं, रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, कभी होगा जीवन में? वो दोनों दो दिशा में जा रहा है, गुम राह कहते हैं कि सर मैं गुमराह हो गया। राह थोड़ी ना गुम होता है, आप गुम हो जाते हो, गलत राह पकड़ोगे, मंजिल सही मिल जाएगी। आज तक ऐसा हुआ है ना? तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, ये सब भरोसा करो 80% से ज्यादा सवाल वर्ड्स पे कमांड है आपका, ठीक हो जाएगा। वर्ड्स हम आपको लिस्ट बना करके देंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि आप पढ़ोगे ही, दिमागी, शारीरिक, मानसिक रूप से आप सोचोगे कि मैं हूं वहां पे, मैं रिजल्ट हो चुका है मेरा, मैं पढ़ूं ही पढ़ूं। हिंदी पाठ भोजन, जो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी व्याकरण, इसमें भी शब्दों पे आप फोकस कर लोगे, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है।
उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द जीके पूछा जाएगा। देख लो सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सब पूछा जाएगा। इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। याद रखना, इसके प्रिसाइज नहीं पढ़ोगे, भटक जाओगे, दौड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, कंप्यूटर बेसिक्स याद रखो। कंप्यूटर का आप प्लेलिस्ट देख लो, मजा ना आए तो पैसा वापस। और कंप्यूटर की मैराथन क्लास चल रही है, अगला मैराथन कब चाहिए हमें बता दो, लेकर के आएंगे 3-3 4-4 घंटे। आपका कंप्यूटर पूरा एक एक क्वेश्चन भर के रखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देखिए कितने ज्यादा सवाल कंप्यूटर से आ रहे हैं। क्योंकि सिलेबस देखो ना, सिलेबस में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 5 16 12 5 17, ठीक है, 17 टोटल टॉपिक, 16 से 17 टॉपिक है, अगर मैंने एरर नहीं किया होगा काउंटिंग में तो टोटल टॉपिक इतने हो गए जो कंप्यूटर से पढ़ना है। और आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आपको मालूम है एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं। आप ये सोच लोगे कि एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं चलो क्या जाएगा, तो एक क्वेश्चन थोड़ी ना जा रहा है, 1 नंबर का थोड़ी ना, 4 नंबर का है। गलत कर दिया तो निगेटिव भी करेगा। चीजों को समझ रहे हो ना आप? ये चीजों को अगर समझ लिया तो जीवन आसान है। समझना, समझदारी तो नहीं है किसी की, है ना। फिर जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें। ईच एंड एवरी चैप्टर है, क्लॉक है, कैलेंडर है, एवरी सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉब्लम इज, नंबर ट्रेन, ये आपको 3 चैप्टर है ये। लेकिन हम इतने सर हमारे जो हैं एसएससी खुद उन्होंने क्वालिफाई किया है और आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से पढ़ाएंगे। वो एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। सोचो ईच एंड एवरी टॉपिक है। उसके बाद आओ, एक एक क्वेश्चन भी अगर सारे चैप्टर से पूछा तो टोटल मैथ और रीजनिंग के, फिर से बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन भी अगर मैथ और रीजनिंग के पूछा तो 41 चैप्टर्स हैं। आप सोच लो, 75 में तो 41 यही हो जाएगा, एक छोड़ तो 40 ही हो जाएगा। 35 में आपको जीके, जीएस और लैंग्वेज है। तो अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा। लिख के रख लो कहीं दीवार पे, मैथ रीजनिंग को भूला, रिजल्ट को भूल गए। स्टॉक, शेयर, टाइम, डिस्टेंस, पाइप सिस्टम, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और एक चीज और, ये जो भी बच्चों का ये दोनों स्ट्रांग है वो एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो एसएससी के बच्चे इसीलिए इसमें बाजी मार ले रहे हैं। याद रहेगा ना आपको, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में से उनका एक ठीक है, ये मैथ रीजनिंग ठीक कर लिया, जीके जीएस थोड़ा तो सबको आता है भाई। तो आप कहां पिछड़ोगे? आप अपने पढ़ाई स्ट्रांग करने के 2 तरीके हैं। मजबूत वाली चीजों को बहुत मजबूत कर लो और जो कमजोर चीजें हैं उनको भी मजबूत कर लो। भूलना नहीं है मजबूत वाली चीजों को। रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस आर्ग्यूमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट अजम्पशन अलग है, कंक्लूजन अलग है। कंक्लूसिव लॉजिकल थिंकिंग चाहिए उसमें। ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। समझ में आया? ये है आपका टोटल कंप्लीट सिलेबस बता दिया, सीटों की संख्या बता दी। अगर आपको निकालना है ना तो इतने में आप निकाल लोगे जितनी चीजें मैंने बता दी हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।